नमस्कार। जब शहीदों का जनाजा उठे धूम से, जब शहीदों का जनाजा उठे धूम से, तो मुल्क वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम उन्हें भूल जाना नहीं। लौट कर वे आ सके ना जहां में तो क्या, लौट कर वे आ सके ना जहां में तो क्या, याद बनकर दिलों में तो आ जाएंगे। आज 26 जुलाई यानी विजय दिवस। जाबाज भारतीय सेना ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को, दहशतगर्दों को आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 के रोज कारगिल जंग में दुश्मन को बुरी तरह शिकस्त देते हुए फतह का परचम लहराया था। आज ही वो दिन था 26 जुलाई 1999। कारगिल जंग में अपने मुल्क के 500 से भी ज्यादा जवानों ने शहादत का जाम पिया था। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999। अपने जम्मू कश्मीर में आज से 19 बरस पहले भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 के ही दिन नियंत्रण रेखा से लगी कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए दहशतगर्दों और उनके वेश में घुस आए पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया था। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ यह पूरा युद्ध ही था, जिसमें 500 से भी ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए थे। इन वीर और जाबाज जवानों को पूरा मुल्क आज ही के दिन याद करता है और श्रद्धापूर्वक नमन करता है। मुल्क की इस जीत में कारगिल के स्थायी नागरिकों ने भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, कारगिल जंग, जो कि कारगिल संघर्ष के नाम से भी जानी जाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले से यह जंग शुरू हुई थी। इस जंग की अहम वजह थी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों और दहशतगर्दों का लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा के भीतर घुस आना था। इन लोगों का मकसद था कि कई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क का नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर कर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा पैदा करना था। ये नापाक इरादा था पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्दों का। पूरे 2 महीने से भी ज्यादा समय तक चली इस जंग में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार न करने के आदेश के बावजूद अपनी मातृभूमि में घुसे बुजदिल आक्रमणकारियों को बड़ी दिलेरी से मार भगाया था। दोस्तों, आजादी का अपना ही एक मूल्य होता है जो वीरों के रक्त से चुकाया जा सकता है। दोस्तों, इस जंग में भारत के 500 से भी ज्यादा वीर योद्धा शहीद हुए और 1300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इनमें से अधिकांश जवान अपने जीवन के 30 बसंत भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य और बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर भारतीय सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन रणबांकुरों ने भी अपने परिजनों, अपने वालिदैन से वापस लौट कर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनकी वापसी का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी। जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका होता था, वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपट कर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। कह गए कारगिल में गोली खाने वाले, ये हमारा नमन है वतन के लिए। कारगिल के शहीदों को हमारा शत शत नमन।